चलिए दोस्तों, अब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की बात करते हैं, जिसको लेकर के सारी दलें लगातार तैयारी कर रही है। आज हम एक ऐसी सीट की चर्चा करेंगे जहां का आंकड़ा बहुत ही गजब बैठ रहा है। इस सीट पे 2020 में जो 3 कैंडिडेट एक दूसरे के विरुद्ध में थे और ये कह पाना मुश्किल था कि इन तीनों में कौन जीतेगा, वही इस बार एक ही गठबंधन के पहलू में आए हुए हैं और ये सुनिश्चित कर पाना बहुत ही दिक्कत की बात होगी कि इन तीनों कैंडिडेटों में किसको टिकट मिलेगा। नमस्कार, मैं मोहन कुमार, आप देख रहे हैं मोहन सिंह क्रिएटर पेज। आज हम चर्चा करेंगे 243 सीट बिहार विधानसभा में से सबसे हॉट सीट 167वां सूरजगढ़ विधानसभा सीट की, जहां पर एनडीए की तरफ से 3 दिग्गज नेता हैं। वहीं राजद की तरफ से अभी कोई भी नाम ऐसा सुनिश्चित नहीं हो पाया है या कोई भी ऐसा चेहरा जिस पे मोहर लग सके कि भाई आज जिसे जिनको हो सकता है टिकट मिल सकता है, संभावना भी है। सूरजगढ़ विधानसभा सीट में 2020 के तीनों कैंडिडेट जो एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे, इस बार एक ही एनडीए गठबंधन में ही है। पहला नाम आता है प्रहलाद यादव, जो पिछले बार राजद में थे, इस बार एनडीए गठबंधन यानी कि बीजेपी में मिल चुके हैं। इनका भी टिकट एक तरह से ये फाइनल नहीं लग रहा है। दूसरे में आते हैं और 2 नंबर पे 2020 के विधानसभा सीट में रहने वाले रामानंद मंडल, इनका भी नाम आ रहा है। ये जेडीयू से हैं और ये जेडीयू और बीजेपी, इन्हीं दोनों का जो रहता है सूरजगढ़ विधानसभा, लगातार से इन्हीं लोगों का सीट बना रहता था। कई बार ये दोनों अपने प्रतिद्वंदी बन के भी चुनाव में उतरे थे। अब बात आता है रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक। एलजेपीआर ने पहली बार यहाँ पे 2020 में कैंडिडेट उतारा था, जो कि रविशंकर प्रसाद सिंह उर्फ अशोक बाबू को उतारा था, जिन्होंने कुछ इतना वोट लाया था। अब सवाल ये उठता है कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन की तरफ से यहाँ पर उम्मीदवार किसको बनाया जाएगा, कौन सा समीकरण बनाया जाएगा, क्योंकि देखिए इन तीनों कैंडिडेटों में नाम की घोषणा करना बहुत ही मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है किसी भी दल के लिए, क्योंकि तीनों ही बहुत ही होनहार और उम्मीदवार हैं। इन दोनों में टक्कर की, तीनों ने अगले बार एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ा और बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त किए। एक तरह कहते हैं चुनावी रणनीति में इन तीनों ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया था। एलजेपीआर से कहा जाए तो अशोक बाबू का पहला बार ही चुनाव उन्होंने बिहार विधानसभा से विधायकी का चुनाव लड़ा था और उन्होंने पहले बार में ही अच्छा प्रदर्शन दिखाया। रामानंद मंडल कई बार चुनाव भी लड़ चुके हैं। प्रहलाद यादव की हम बात करें तो प्रहलाद यादव कई बार के विधायक भी रह चुके हैं और लगातार जब भी ये चुनाव लगते हैं तो लगभग बार ये जीतते ही आए हैं। लेकिन अब सवाल इन तीनों के बीच में आता है कि इस बार एनडीए गठबंधन किसको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 सूरजगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाती है और किसका सीट रहेगा। क्या एलजेपीआर का ये सूरजगढ़ विधानसभा सीट जाएगा या जेडीयू का जाएगा या बीजेपी के कोटे में आएगा, क्योंकि बीजेपी का भी पारंपरिक सीट रहा है, जेडीयू का भी पारंपरिक सीट रहा है। जेडीयू